अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद हसीब रज़ा वाहिदी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक सूरत अगर आपको याद है तो एक सूरत के ज़रिए आप पूरे 5 वक्त की नमाज कैसे पढ़ सकते हैं। अभी रमज़ान शरीफ का महीना शुरू होने वाला है। हो सकता है कि आप रमज़ान के महीने में यह वीडियो देख रही हों। बहरहाल हमारा मकसद और मतलब ये है कि हम आपको सिखाएं कि अगर आपको एक सूरत याद है तो आप उसके ज़रिए पूरी मुकम्मल नमाज जो 5 वक्त की होती है आप उसे कैसे पढ़ सकते हैं। आसानी के साथ बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका हम आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है। और मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो है बारकोड और पे नंबर दिख रहा है। आप जो भी चाहें आप जो है इस पर मेरे भाई जो है डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको एक सूरत याद है आप उसके ज़रिए नमाज कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि रमज़ान शरीफ का महीना आता है और आप तमाम हज़रात नमाज पढ़ते हैं और जब तक कि आपको नमाज का तरीका नहीं पता होगा तो आपका पढ़ना और ना पढ़ना सारा कुछ जो है बेकार जाएगा। तो बेहतर और सही तरीका यह है कि पहले आप उसे याद कर लें, उसे समझ लें। जो आसान तरीका है, बिल्कुल जो शरीयत के अंदर बिल्कुल आसान तरीका रखा गया है वो हम आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं। तो गुजारिश है कि वीडियो को बिना काट पीट किए हुए देख लीजिए मुकम्मल पूरा वीडियो। जी हाँ, और जो मैंने आपको बताया है आपको तरीका अच्छा लगे, बात समझ में आए तो आपका जो भी दिल करे मेरे भाई आप जो है डोनेट कर सकते हैं। बारकोड और पे नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अब इसके बारे में ज़्यादा जो है मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपको एक सूरत याद है, अब कौन सी सूरत याद है, मैं मिसाल के तौर पर एक सूरत जो है लेता हूँ, जैसे कि सूरह इखलास, जिसको जो है कुल हुवल्लाहु अहद भी कहते हैं। इस सूरत में अल्लाह की वहदानियत का बयान किया गया है। ये सबसे छोटी सूरत है और इससे छोटी एक सूरत है इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये एक छोटी सी सूरत है। अगर आपको इन्ना आतैना याद है या कुल वल्लाहु अहद याद है, इन दो में से कोई एक सूरत याद है, ठीक है। अगर आपको बाकी सूरतें ज़्यादा नहीं याद है तो आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अलम तरा कैफ से वन्नास तक आप ये 10 सूरतें होती हैं, इन्हें याद कर लीजिए ताकि आपको आसानी रहेगी नमाज पढ़ने में। लेकिन जब तक कि आपको नहीं याद है, एक सूरत याद है, तो आप उसके ज़रिए कैसे नमाज पढ़ेंगे वो तरीका हम आपको बतलाने वाले और टोटल हिंदी में हम आपको बताएंगे। हाँ, वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए, अगर आपको एक सूरत याद है जैसे कि इन्ना आतैना या जो है कुल वल्लाहु अहद, अगर कुल वल्लाहु अहद आपको याद है तो जो है ये सूरत हो गई। अब नमाज तो 5 वक्त की है और 5 वक्त की नमाज में बहुत जो है रकातें होती हैं। अब इसमें इंसान कन्फ्यूज होता है, तो देखिए कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर रकात में आपको वही सूरत जो है पढ़ना होगा। जो 5 वक्त की पूरी नमाजें हैं ना, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ठीक है, ये जो 5 वक्त की नमाजें हैं इनमें जितनी रकातें होती हैं, ठीक है, इमाम साहब के जो पीछे पढ़ेंगे उसमें तो आपको पढ़ना ही नहीं है। सिर्फ आपको जो है अत्तहियात और दुआ मासूरा और दुरूद इब्राहिम वगैरह पढ़ना है और सजदा और रुकू में जो तस्बीह पढ़ी जाती है वो आपको पढ़ना रहेगा। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना होगा, सना वगैरह पढ़ना है, ठीक है। और अगर आप जो है सुन्नत पढ़ रहे हैं या अपनी नमाज पढ़ रहे हैं, आप गए और जमात जो है मुकम्मल हो चुकी थी, ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको सिर्फ एक सूरत याद है जिसे हम कुल हुवल्लाहु अहद कहते हैं, सूरह इखलास कहते हैं, ठीक है, तो ये एक सूरत आपको हर रकात में पढ़ना है, चाहे वो नफिल हो, चाहे वो सुन्नत हो, चाहे वो फर्ज हो, चाहे वो जो है वाजिब हो यानी वितर हो, ठीक है। ये जो नमाजें हैं ना, हर नमाज में आपको ही पढ़ना है जब तक कि आपको और दीगर सूरतें याद नहीं है। अगर याद नहीं तो उन्हें याद करने की कोशिश करो, लेकिन जब तक कि नहीं याद है तब तक कि आपको वही एक सूरत हर रकत में पढ़ना है, ठीक, हर रकत में। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक जो है मैं जो है नमाज पढ़ के आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, मैंने नियत की
नियत की मैंने 2 रकात नमाज फजर की फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ठीक है, अब अपने हाथों को हम जो है नाप के नीचे बांध लेंगे। ठीक है, और मेरे इस चैनल के ऊपर एक प्रैक्टिकल तरीका पड़ा हुआ है नमाज पढ़ने का। ठीक है, उसमें मैंने पढ़ के दिखाया है, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा वीडियो है। तो मैंने अब जो है नियत बांध ली, अल्लाहु अकबर। ठीक है, अब ये नियत हो गई। देखिए जो नियत होती है ना, ये दिल के इरादे का नाम होता है। मुंह से कहना मुस्तहब है, ठीक है, बेहतर है, लेकिन अगर आप मुंह से नहीं कहते हैं तो नियत जो है याद करने की कोई जरूरत नहीं। आप दिल में इरादा कीजिए कि हम फजर की फर्ज पढ़ रहे हैं 2 रकात, या फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ रहे हैं, जोहर की पढ़ रहे हैं, इशा की पढ़ रहे हैं, मगरिब की पढ़ रहे हैं, असर की पढ़ रहे हैं, बस ये काफी है। ठीक है, आपने नियत कर ली। अब आपको क्या करना है? ठीक है, अब आपको मेरे भाई जो है सबसे पहले जो है आपको सना पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? सना। वो आपकी स्क्रीन पर हम लगा रहे हैं, आप इसे देख लीजिए, टोटल हिंदी में। ये चीजें पढ़ना जरूरी है, जो मैं बताऊंगा आपको, जो वो सारी चीजें आपको याद करना होगा। इसके बगैर आपकी नमाज नहीं होने वाली। और ये सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। ठीक है, हाँ सबसे आसान तरीका। ठीक है, तो आप कि जो है स्क्रीन पर ये सना दिख रही है, हिंदी में है। आपने सना पढ़ लिया और मैंने आपको दिखा भी दिया, आपकी स्क्रीन पर लगा भी दिया। ये टोटल हिंदी में है, इसका याद करना जरूरी है। अब बात करते हैं मेरे भाई, अब हमें जो है औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई अब हमें जो है सूरह फातिहा यानी अलहम्द शरीफ पढ़नी होगी। अगर मैं पढ़ के बताता हूँ तो काफी लंबा वीडियो होता है। मैं आपकी स्क्रीन पर बारी बारी लगा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ। ये सूरह फातिहा हिंदी में है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको वही एक सूरत पढ़ना है जो आपको याद है, सूरह इखलास। ठीक है, ये पढ़ने के बाद मेरे भाई अब आपको ये करना है कि आप जो है अल्लाहु अकबर बोलते हुए रुकू में जाना है। रुकू में आपको तस्बीह पढ़ना है 3 बार या जो है इससे ज्यादा 5 बार। वो तस्बीह क्या है? वो ये है सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। ठीक है, ये पढ़ना है। अब आप जो है मेरे भाई जो है रुकू से उठेंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए। और अगर आप इमाम के पीछे पढ़ रही हैं तो आपको समी अल्लाहु लिमन हमिदा नहीं कहना है, बल्कि रब्बना लकल हम्द कहना है। बस आसानी के साथ मन में कहना है, और इमाम साहब के पीछे जो है आपको नमाज पढ़ना है और रुकू जो है पूरा करना है। ठीक है, तो अगर आप अपनी पढ़ रखे हैं तो आप कहेंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। ठीक है, इतना कहते हुए आप उठ जाएंगे। उसके बाद आप फौरन अल्लाहु अकबर बोलते हुए आप सजदे में जाएंगे। ठीक है, सजदे में आपको जो है तस्बीह पढ़ना है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। ठीक है, 3 बार या जो है 5 बार। ठीक है, 3 बार भी पढ़ सकते हैं, 5 बार भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आप जो है फिर अल्लाह अकबर जो है बोलेंगे और आप बैठ जाएंगे। ठीक है, 2 सजदे होते हैं, फिर दूसरा सजदा आपको करना है। दूसरे सजदे में फिर वही तस्बीह आपको पढ़ना है। ठीक है, दूसरा सजदा मुकम्मल करने के बाद फौरन आपको अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाना है। जिस तरह से पहले आप हाथ बांधे थे वैसे ही आपको हाथ बांध लेना है। अब आपको यहाँ पर सना नहीं पढ़ना है, सना सिर्फ वहां पढ़ा जाता है जब आप नमाज की शुरुआत करेंगे। ठीक है, पहली रकत में। ठीक है, बस उसके बाद आपको सना नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अब जो है आप हाथ बांध करके खड़े हो गए दूसरी रकत के लिए, क्योंकि हमने जो है फजर की फर्ज जो है 2 रकात नमाज की नियत बांधी थी। ठीक है, तो अब हम फिर जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, और अलहम्द शरीफ के बाद फिर वही सूरत पढ़ेंगे जो आपको याद थी, जिसे सूरह इखलास कहते हैं, यानी कुल हुवल्लाहु अहद। ये सूरत जो है पढ़ेंगे। ठीक है, हम जो है बराबर आपकी स्क्रीन पर जो है दिखा चुके हैं और दिखा भी रहे हैं। ठीक है, हाँ इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। ये चीजें जरूरी हैं, बगैर इसके नमाज नहीं होगी। ठीक है, सूरह इखलास पढ़ने के बाद फिर बिल्कुल सेम वैसे ही जो है करना है जैसा कि आपने पहली रकात में किया था। ठीक है, दूसरी रकात में जब आप जो है रुकू जाएंगे ना, रुकू में भी वही तस्बीह पढ़ना है जो पहले पढ़ा था। ठीक है, अब जो है रुकू में मेरे भाई 3 बार पढ़े या 5 बार पढ़े, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब जो है समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द बोलते हुए आपको खड़े हो जाना है। इमाम साहब के पीछे हैं तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा नहीं कहेंगे, सिर्फ रब्बना लकल हम्द कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अल्लाहु अकबर बोलते हुए आपको जो है सजदे में जाना है, और सजदे में फिर वही तस्बीह पढ़ना है सुबहान रब्बियल आला। ठीक है, 3 बार या जो है
5 बार, ठीक है। 2 सजदे करना है, ठीक है। तो सजदा करने के बाद अब आपको बैठ जाना है। अब यहाँ पे आपका काम शुरू होता है, ठीक है। अब आप बैठ जाएंगे तो सबसे पहले जो है आपको अत्तहियात पढ़ना होगा, वो आपकी स्क्रीन पर है। इसका पढ़ना मेरे भाई जरूरी है, ये आप पढ़िएगा, ठीक है। हाँ, उसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है, आसानी के साथ आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मेरे भाई आपको जो है दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, ठीक है। वो भी हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रखे हैं, यह है दुरूद इब्राहिम, ठीक है। ये दुरूद इब्राहिम इसको कहा जाता है, आसान है, आप इसे याद कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको पढ़ना होगा जो है दुआए मासूरा, जो सबसे छोटी दुआए मासूरा है। दुआए मासूरा तो बहुत हैं, बड़ी बड़ी हैं, लेकिन सबसे छोटी दुआए मासूरा हम आपकी स्क्रीन पर लगा रहे हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद जो है आपको सलाम फेर देना है, ठीक है। पहले दाहिनी जानिब, उसके बाद जो है बाईं जानिब, ठीक है। पहले सीधे की तरफ, बाद में उल्टे की तरफ, ठीक है। ये आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। ये है नमाज का तरीका, कोई पहाड़ नहीं है, कोई बहुत बड़ा तरीका नहीं है, ठीक है। इस तरह से जो है आप नमाज मुकम्मल पढ़ सकते हैं। और तो ज़रूरी बातें ये हैं कि अगर आप अपनी फ़र्ज नमाज पढ़ रखे हैं 4 रकात वाली, अगर 2 रकात वाली पढ़ रखे हैं तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 4 रकात वाली फ़र्ज नमाज आप पढ़ रखे हैं, ठीक है, जैसे कि जोहर की फ़र्ज नमाज आप 4 रकात पढ़ रहे हैं, तो इस जो है फ़र्ज जो है 4 रकात में, जोहर की नमाज में सिर्फ और सिर्फ 2 रकात में जो है सूरत मिलाना है, जो पहले वाली है, ठीक है। जो पहले वाली है सिर्फ उसमें सूरत मिलाना होगा, ठीक है। यानी अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे और फिर जो आपको एक सूरत याद थी सूरह इखलास, वो, ठीक है। अब जो बाद वाली 2 रकात बचेंगी ना, उसमें आपको नहीं मिलाना है। ये फ़र्ज का मामला है, सिर्फ फ़र्ज का। और जो 2 रकात है जैसे कि फजर की, वो अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो वो तो 2 ही है, तो दोनों में मिलाना है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, जो फ़र्ज नमाजें होती हैं उसमें सिर्फ जो शुरू की 2 रकात होती है ना, उसमें सूरत मिलाई जाती है। सूरत मिलाने का मतलब ये होता है कि सूरह फातिहा पढ़ना है और सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना है, ठीक है, ये होता है। हाँ, इतना बात आप याद रखिएगा। और मेरे भाई अगर आप जो है जो लास्ट वाली जो बचेंगी ना 2 रकात, ठीक है, उसमें सिर्फ आप सूरह फातिहा पढ़ कर के रुकू में जाकर के नमाज मुकम्मल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप सुन्नत या नफिल पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब जोहर में 4 रकात नमाज सुन्नत होती है ना सबसे पहले, ठीक है, तो वो मेरे भाई उसमें आपको चारों में सूरत मिलाना होगा। अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे, फिर उसमें आपको सूरत मिलाएंगे, जो है वो कुल हुवल्लाहु अहद, जो आपको एक सूरत याद है, ठीक है। चारों में मिलाना है, पहली 2 में, बाद में जो 2 है ना बाद में, उसमें भी मिलाना है, उसमें चारों में मिलाना है। और जो फ़र्ज होता है ना, फ़र्ज में सिर्फ जो है पहली वाली रकात में मिलाना है। ये ज़रूरी बातें थी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। हो सकता है मेरे भाई मुझसे जो है कुछ बताने में रह भी गया हो, तो आप कमेंट में मालूम कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है मुझे बतलाएं, इंशाल्लाह मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और बातें समझ में आई या नहीं आई, आपको कुछ जो है समझ में आया या नहीं आया, या हम सिर्फ जो है ऐसे ही अपना वक्त बर्बाद कर दिए, ठीक है। हाँ, कमेंट करके ज़रूर आपको बतलाना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।